सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम व्याकरण विधि जो आपकी पुस्तक है उसके द्वितीय अध्याय संज्ञा और परिभाषा प्रकरण को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम प्रथम अध्याय वर्ण विचार का अध्ययन कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। CBSE 10th व्याकरण नामक प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। अगर बात करें संज्ञा और परिभाषा प्रकरण की, तो आपको सबसे पहले एक बात समझना आवश्यक है कि देखिए, जैसे किसी भी व्यक्ति का किसी भी स्थान का नाम रखा जाता है कुछ सुविधाओं के लिए। जैसे मनुष्य हैं बहुत सारे, अब एक एक मनुष्य का एक एक नाम रख दिया गया है। हर एक वस्तु को, हर एक व्यक्ति को एक संज्ञा दी जाती है जिससे कुछ सुविधाएं हो सकें, जिससे अगर हमको किसी व्यक्ति के बारे में बात करनी है तो हम उसको संबोधित कर सकें। इसीलिए संज्ञाएं होती हैं। तो संज्ञाओं का जो प्रयोजन है वो किसी व्यक्ति विशेष को, किसी वस्तु विशेष को विशेष बताना है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अलग अलग संज्ञाओं के अतिरिक्त एक सामान्य संज्ञा भी होती है जिसे आप जाति नाम से जान सकते हैं। जैसे देखिए, जिसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, जो सोचने की क्षमता रखते हैं, ऐसी जो प्रजाति है वो मनुष्य कहलाती है। तो इस पूरी एक प्रजाति का जो संज्ञा है वो मनुष्य है। तो संज्ञा का जो उद्देश्य है संस्कृत व्याकरण में, वो उद्देश्य है लाघव करना। लाघव का क्या तात्पर्य है? देखिए, बहुत सारे शब्द हैं भाषा के अंतर्गत, बहुत सारे विषय हैं, नियम हैं। तो अगर अब हम व्याकरण पढ़ेंगे, अगर हमको व्याकरण पढ़नी है या हमको भाषा को समझना है, तो एक एक शब्द के बारे में हम नहीं बता सकते, एक एक पद के बारे में नहीं बता सकते, एक एक प्रक्रिया के बारे में नहीं बता सकते। और अगर ऐसा हम करने भी लगे तो पूरी जिंदगी हमारी निकल जाएगी, लेकिन हमें संस्कृत की व्याकरण खत्म नहीं होगी, क्योंकि इतने शब्द इसके अंतर्गत हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक नियम, एक तरीका रखा गया है कि कुछ परिस्थितियों को, कुछ स्थितियों को नाम दे दिए गए हैं और उन्हें कहा जाता है संज्ञा। जैसे कि अगर इस तरह की चीज होगी तो उसको ये नाम दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से संज्ञाएं दी गई हैं। तो संज्ञाएं आपके लिए जानना इसलिए आवश्यक है कि इससे आपको व्याकरण पढ़ने में सहायता मिलती है। तो वर्ण विचार के पश्चात संज्ञा प्रकरण को रखने का उद्देश्य यही है कि आप जो संज्ञाएं रखी गई हैं, अब जैसे आगे मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी और मैं बोलूंगी कि इसमें आगम हुआ है, इसमें आदेश हुआ है, इसमें विकरण हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आगम किसका नाम होता है, किसकी संज्ञा आगम होती है। क्योंकि वहां पर बार बार ये नहीं बताया जा सकता कि ये मित्रवत आकर बैठ गया है तो ये आगम है। वहां पर सीधा बोला जाएगा कि ये आगम यहाँ पर हुआ है। तो इसलिए व्याकरण को पढ़ने के लिए संज्ञाओं को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है और ये बहुत ही सरल और अच्छा विषय है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो एक बार में निश्चित रूप से ये आपको समझ आएगा। और बात रही याद करने की, तो 2-3 बार जब आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको इनके नाम भी आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। व्यावहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ का कोई नाम रखा जाता है और इसी नाम को संज्ञा भी कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। परिभाषा का तात्पर्य क्या होता है? किसी विषय के बारे में बताना, उसको परिभाषित करना। जैसे संज्ञा है, संज्ञा किसी का नाम रख दिया, अब ये किसका नाम है, इस विषय को जहां पर विस्तृत रूप से बताया जाता है वो परिभाषा होती है। तो व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं का और परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। इनका प्रयोग लाघव के लिए किया गया है। लाघव का तात्पर्य है लघुता का भाव, छोटा करने के लिए, कि विषय में हर जगह डिटेल ना बतानी पड़े। अगर आप एक पूरी प्रजाति का नाम मनुष्य रख देंगे और आप कुछ बात कर रहे हैं तो आप मनुष्य मात्र कहने से बार बार ऐसा नहीं बताना पड़ेगा कि इस तरह का एक प्राणी जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, जिसका एक मस्तिष्क है, इस प्रकार का कुछ और भी हो सकता है, फिर उसमें भी आपको विशेषताएं बतानी पड़ेंगी। तो लाघव के लिए, लघुता के लिए संज्ञाओं और परिभाषाओं का प्रयोग किया जाता है। संज्ञाओं और परिभाषाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। कुछ संज्ञाएं एवं परिभाषाएं नीचे दी जा रही हैं। तो सबसे पहली है आगम। आगम
किसको कहते हैं, किसका नाम संज्ञा आगम होता है? तो किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है तब वह आगम कहलाता है। और इसको अगर आप सिर्फ एक शब्द याद रखना चाहते हैं तो आप याद रखिए मित्रवत आगमः। किसी एक शब्द के पास कोई भी एक वर्ण है, कोई भी एक अक्षर है, उस अक्षर के पास जब कोई दूसरा अक्षर पास आकर बैठ जाए और उससे जैसे दो मित्र हो जाते हैं ना, एक के पास बैठकर दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इसके आने से इसको कोई नुकसान ना हो, इसको कोई नुकसान ना हो, बस ये मित्रवत आ गया और इनके साथ बातचीत कर रहा है, तो वो आगम होता है। जैसे वृक्ष प्लस छाया, ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में च आ जाता है इन दोनों के बीच में। यहाँ वृक्ष के अ एवं छाया के छ के मध्य में च का आगम हुआ है। ये वृक्ष में जो अ है और ये जो छ है, इन दोनों के बीच में किसका आगम हुआ है? च का आगम। और आगम क्या है कि ये नया वर्ण बीच में आ गया है और इसके आने से ना तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ ना इसमें कोई परिवर्तन हुआ, ये मित्र के समान यहाँ पर आकर बैठ गया, तो इसको कहते हैं आगम। तो आप समझ गए, जहां पर किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठ जाए और उससे संयुक्त हो जाए तो वो आगम कहलाता है। दूसरा होता है आदेश। आदेश किसको कहा जाता है? तो किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो वो आदेश कहलाता है। और अगर आप एक शब्द में याद रखना चाहें तो शत्रुवत आदेशः, शत्रुवत का मतलब होता है शत्रु के समान आदेश होता है। कैसे हुआ शत्रु के समान? तो देखिए, जैसे आपके पास है यदि प्लस अपि। अब ये जो ई है, इस ई के स्थान पर य हो जाता है। जब य वर्ण आता है इसी के स्थान पर आ रहा है, लेकिन ये य क्या करता है? ये शत्रु के समान है, इस ई को खत्म कर देता है, इसकी जगह पर आ जाता है। तो ई यहाँ से गायब हो गया, तो ये कैसा व्यवहार है? शत्रु के समान। तो जहां पर किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर आ जाए तो वो आदेश कहलाता है। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि। यहाँ ई के स्थान पर यह आदेश हुआ है, अर्थात ई हट गया और उसके जगह पर क्या आ गया? य आ गया। तो ई यहाँ से गायब हो गया, तो ये शत्रु य यहाँ पर आ गया है। यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। यह आदेश कहीं भी हो सकता है, या तो इस ई में हो सकता है या अ के स्थान पर हो सकता है, या दोनों को मिलाकर भी हो सकता है कि ये दोनों ही यहाँ से हट जाएं और एक नया वर्ण यहाँ पर आ जाए। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एकादेश भी होता है। यही मैं बात आपको समझा रही हूँ कि इसके स्थान पर भी पूर्व वर्ण, पूर्व मतलब पहले वाला वर्ण, और पर मतलब बाद वाला वर्ण। तो इस यदि प्लस अपि में पूर्व वर्ण क्या है? द में जो ई है ये पूर्व वर्ण है और अपि का अ है ये है पर वर्ण। तो दो तीन प्रकार से आदेश हो सकता है, या तो पूर्व वर्ण के स्थान पर आदेश हो सकता है जैसा कि यहाँ पर हुआ है, ई के स्थान पर य हो गया है, या इस तरह से भी आदेश हो सकता है कि इस अ के स्थान पर आदेश कुछ हो जाए और ई तो यूं का यूं रहे लेकिन अ के स्थान पर कोई आदेश हो जाए। और तीसरा प्रकार ये है आदेश होने का कि इन दोनों के स्थान पर आदेश हो जाए, मतलब इन दोनों वर्णों को हटा दें और इसकी जगह पर कोई नया आदेश कर दें। जैसे कि दीर्घ संधि में जब अ और अ मिलते हैं तो इन दोनों के स्थान पर आ आदेश होता है, दीर्घ एक आदेश होता है। तो अगर आपके पास देखिए जैसे है विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब विद्या में ये जो आ है अंत में पूर्व वाला जो ये वर्ण है, और ये है आलय, ये है पर। तो पूर्व में भी आ है और पर में भी आ है। अब इन दोनों के स्थान पर एक ही आ हो जाता है, तो ये एक आदेश हो गया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया और एक नया आ यहाँ पर आ जाता है, तो ये कहलाता है एक आदेश। ये हो गए आगम और आदेश। तो आगम होता है मित्रवत और आदेश होता है शत्रुवत। तीसरी संज्ञा है उपधा संज्ञा। उपधा क्या होती है? किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं।
सरल शब्दों में आप याद रखना चाहें तो आप याद रखेंगे सेकंड लास्ट अल्फाबेट। ठीक है, जब कोई भी शब्द हमारे पास है तो उसमें जो अंतिम वर्ण है उससे पहले वाला जो वर्ण है वो उपधा कहलाता है। जैसे चिंत में त अंतिम वर्ण है, जैसे ये है चिंत, इस शब्द में त अंतिम वर्ण है और उससे पहले क्या है, न होगा, न होगा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, ये इसका विधायक सूत्र है। इस सूत्र में क्या है कि अलो अंत्यात, अलो में अल क्या होते हैं, तो माहेश्वर सूत्र का जो पहला सूत्र है अ ई ऊण, उस अ से लेकर और 14वें सूत्र के ह ल, उस ल तक अल, अल का मतलब सभी स्वर और व्यंजन इसमें आ जाते हैं। तो अलो में जो अंतिम अल है, अर्थात जो सबसे किसी शब्द में जो सबसे अंतिम, या तो वो स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, उससे पूर्व जो वर्ण होता है वो उपधा कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर तो चिंत था तो यहाँ पर हल था, ठीक है, चिंत में हल था तो इससे पूर्व ये न उपधा हो गया। लेकिन अगर देखिए जैसे हमारे पास शिव है, शिव शब्द, तो इसमें कौन सा उपधा होगा, इसमें जो व है ये उपधा होगा। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अलो की और व के बाद क्या है, अ, तो अंतिम वर्ण कौन सा हो जाएगा, व में जो अ है वो अंतिम वर्ण हो जाएगा और उससे पूर्व क्या है, व, तो यहां पर उपधा क्या होगा, व। जैसे महत में अंतिम वर्ण त से पूर्ववर्ती इस ह की उपधा संज्ञा होती है। तो आप समझ गए, किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण से जो पूर्व वर्ण है, सेकंड लास्ट अल्फाबेट जो है आपके पास, उसको, उसका नाम क्या होता है, उपधा, उसकी उपधा संज्ञा होती है। अगली संज्ञा है पद संज्ञा। देखिए संस्कृत में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो पद बनाकर ही किया जाता है। पद बनाने के बिना शब्दों का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। तो पद क्या, कैसे बनते हैं पद, संज्ञा के साथ सु औ जस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय और तिप तस झी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 पद विभक्ति संज्ञक हैं। सु औ जस आदि तथा धातुओं के साथ ती तस अंति आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। इसका जो सूत्र है वो है सुप्तिंगंतम पदम। क्या समझे आप, पद क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनमें या तो जिनका शब्द रूप बन गया हो। सुऔजस शब्द रूप कैसे बनते हैं, किस, जैसे राम है हमारे पास, ये राम शब्द है, जब इसमें हम सु विभक्ति लगाते हैं तो हमारे पास पद बनता है रामः, रामः रामौ रामः। तो ये जो 21 प्रत्यय हैं, सुऔजस अमौट्सस टाभ्याम भिष नेभ्याम भ्यस नशीभ्याम भ्यस न शोषाम नियोस सु, तो 21 तो शब्द रूपों में जो लगते हैं वो प्रत्यय और 18 प्रत्यय हैं जो धातु रूपों में लगते हैं। जैसे देखिए पठ धातु है, पठ धातु में हम लगाते हैं ती प्रत्यय, तिप्तस जी, यहां पर लगता है तिप प्रत्यय। तो एक ये तो धातु है सिर्फ, और जब इसमें तिप प्रत्यय लग जाता है पठती तो ये बन जाता है पद। तो ऐसे शब्द संस्कृत भाषा में, ऐसे शब्द जिनके अंत में सुप आदि 21 प्रत्यय लगे हों या फिर तिंग आदि 18 प्रत्यय लगे हों, वो पद कहलाते हैं। तो सुप जिसके अंत में है उसको क्या बोलेंगे, सुबंत, और तिंग प्रत्यय जिसके अंत में है उनको बोलेंगे तुग तिगंत। तो सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है, उनको पद कहा जाता है। अगर आपको सिर्फ इतना दे दिया जाए राम, तो आपसे पूछेंगे ये पद है, नहीं है। लेकिन अगर इसमें सुविभक्ति लगा के रामः कर दिया जाए तो ये पद हो जाएगा, क्योंकि इसमें सुप्रत्यय लगे हुए हैं। इसी प्रकार रामेण, ये भी सुबंत है, सुप इसके अंत में है। सुप का तात्पर्य केवल सु नहीं है, सु से लेकर और जो अंतिम सुप 21 प्रत्यय हैं, तो इसमें टा प्रत्यय लगा हुआ है तृतीय विभक्ति का, तो ये भी क्या हो जाएगा, पद। और इसी प्रकार पठती है, पठती पठतः पठंती, जिसमें तिप्तस सेवते सेवेते सेवंते, तो जिनमें ये तिप आदि लगे हों 18 प्रत्यय, 18 में से 9 परस्मयी पद में लगते हैं और 9 लगते हैं आत्मनेय पद में, धातु रूप बनाने के लिए बनते हैं। तो जिन भी शब्दों में या तो ये 21 प्रत्यय लगे हों सुऔजस या 18 प्रत्यय लगे हों,
तिप्तस जी आदि, वो पद संज्ञक कहलाते हैं। तो कुल मिला के जो शब्द रूप और धातु रूप हैं वो पद होते हैं, उनको पद कहा जाता है। जैसे रामः रामौ रामः, भवती भवतः भवन्ति। केवल पठ, नम, वद तथा राम इत्यादि को पद नहीं कह सकते। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर नियम है अपदम न प्रयुंजीत। अगर आपको राम जो शब्द है, अगर आपको इसका प्रयोग करना है तो आपको यहाँ पर पहले इसके साथ विभक्ति लगानी पड़ेगी, इसको पद बनाना पड़ेगा। कोई भी विभक्ति फिर आप लगा के पद बना सकते हैं, रामः, रामेण, रामस्य, कुछ भी, और उसके बाद ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो संस्कृत में पद बनाए बिना वाक्यों में शब्दों का प्रयोग नहीं होता। अगली है निष्ठा। निष्ठा संज्ञा किसकी होती है? तो त और तवतु, इन प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। त तवतु निष्ठा, इनके योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण होता है, जिसमें त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय लगते हैं तो उसमें भूतकाल के शब्द बनते हैं। जैसे पठ धातु में अगर त लगाएंगे पठितः, गम धातु में लगाएंगे गतः, और अगर तवतु लगाएंगे तो गतवान। तो त और तवतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए निष्ठा क्या है तो त तवतु निष्ठा। अब अगली संज्ञा है विकरण। धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले शप, शन, श्नु आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। जैसे भवती में भूति के मध्य में शप हुआ है। अभी आपको तो क्या है कि जैसे सीधा याद करा दिया जाता है कि भू के रूप याद कर लो। अगर आपसे कहा जाए लट लकार में तो आप याद कर लेते हैं भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावह, भवामः। लेकिन ये भू में टिप करके कैसे भवती पद बनता है उसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है। ये शुरू में क्योंकि धातु तो भू है, उसके बाद ती है, तो अब कैसे इससे और ये भवती बना, उसमें ये जो धातु है इसके और ये जो प्रत्यय है इसके बीच में जो नए प्रत्यय आ जाते हैं उनको विकर्ण प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे भू धातु में शप प्रत्यय आता है, उस शप में प और श की संज्ञा हो जाती है, मतलब इनका लोप हो जाता है, इसमें अ बचता है। अ आने के बाद फिर वो पूरी प्रक्रिया होती है। तो विकर्ण क्या होते हैं? जो धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में शप, श्यन, श्नु इत्यादि प्रत्यय आते हैं वो विकर्ण कहलाते हैं। अगली संज्ञा है संयोग संज्ञा। संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ हलो अनंतरा संयोगः किया है। हलो अनंतरा संयोगः का क्या तात्पर्य है? अर्थात स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। जैसे देखिए महत्व शब्द है, तो महत्व में क्या क्या है? महत्व में म, अ, फिर उसके बाद ह, फिर अ, फिर आधा त, फिर उसके बाद आधा त, और उसके बाद व, और उसके बाद अ। तो इस महत्व में ये जो त, त और व, इन तीनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो ये तीनों संयोग संज्ञक कहलाते हैं। इसी प्रकार रामः उद्यानम गच्छति, इसमें उद्यानम जो है इसमें उ और द और य मिलकर क्या बनते हैं? द्य। तो द और य के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो ये दोनों संयोग कहलाते हैं। इन दोनों का संयोग यहाँ पर हुआ है। इसी प्रकार गच्छति में जो च है आधा और छ, इन दोनों के मध्य कोई स्वर नहीं है, तो ये है संयोग। तो हलो अनंतरा संयोगः, स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को, अर्थात ऐसे हल, ऐसे व्यंजन जिनके बीच में स्वर नहीं है, उनकी संयोग संज्ञा होती है, उनको संयोग संज्ञक कहते हैं। अयम रामस्य ग्रंथः अस्ति, यहाँ पर रामस्य में स और य के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो इन दोनों की यहाँ पर संयोग हुआ है। इसी प्रकार ग्रंथः में ग और र और न और थ, अस्ति में स और त, इनका संयोग है, तो ये होता है संयोग। अगली संज्ञा है संहिता संज्ञा।
तो संहिता क्या होती है? वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। जब वर्ण इतने समीप हों कि उनके मध्य कोई व्यवधान ना हो तो उसको कहते हैं संहिता। और इसका जो सूत्र है वो है परः सन्निकर्षः संहिता। और जब संहिता होती है तो उसी स्थिति में संधि कार्य होते हैं। जब दो वर्ण इतने पास हों कि उनके बीच में कोई व्यवधान ना हो तो वो संहिता संज्ञा होती है। जैसे वाक प्लस ईशः, तो यहाँ पर ये जो क है और ई है इनके बीच में कोई व्यवधान नहीं है। इस क और श के बीच में तो व्यवधान है, ई है बीच में, लेकिन इस क और ई के बीच में कोई व्यवधान नहीं है। ये अत्यंत समीप हैं, इसलिए इनकी संहिता होती है और संहिता के कारण ही यहाँ पर संधि कार्य होता है और वागीश पद बनता है। तो जो संधि, अगर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए कि संधि का विधायक सूत्र कौन सा है, संधि किस सूत्र से होती है, तो वो यही है परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता के कारण ही संधि कार्य होता है। अगला है संप्रसारण। तो संप्रसारण किसे कहते हैं? यण के स्थान पर इक के प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं। इग यणः संप्रसारणम। जब य के स्थान पर, व के स्थान पर, यण में देखिए क्या क्या आता है। हम यहाँ पर एक बार प्रत्याहार की भी बात कर लेते हैं। जो पांचवा माहेश्वर सूत्र है ह य व र ट, तो ह को छोड़ दीजिए, य से लेकर य व र और ट अंतिम वर्ण है उसको भी छोड़ना है। उसके बाद छठा है ल और अणा को भी छोड़ना है। तो कौन कौन से आ जाएंगे? य व र ल। इनके स्थान पर क्रमशः इक आदेश हो जाता है। इक में कौन कौन से आते हैं? ई, उ, री और री। तो जब य के स्थान पर ई हो जाए, व के स्थान पर उ हो जाए, र के स्थान पर री हो जाए और री के स्थान ल के स्थान पर री हो जाए, तो इसको कहते हैं संप्रसारण। जैसे यज है, यज एक धातु होती है, यजन करना। इसमें ये जो य है इसका संप्रसारण होकर ई हो जाता है और पद बनता है। यहाँ पर जब धातु रूप बनाते हैं तो बनता है इज्जते। इसी प्रकार वच है, तो वच में व का संप्रसारण होकर क्या बनेगा? व के स्थान पर बनेगा उ, तो ऊच उच्च हो जाता है और शब्द बनते हैं उच्यते। इसी प्रकार एक वद धातु होती है, वद में संप्रसारण होकर हो जाता है उद, और इसका जब इसमें प्रत्यय इत्यादि करते हैं तो बाद में फिर उदितः, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। तो य के स्थान पर, यण के स्थान पर इक आदेश जहां पर होता है, य का ई, व का उ, र का री और ल का री, तो ये कहलाता है संप्रसारण। इसकी संज्ञा होती है संप्रसारण संज्ञा। तो इतनी सी संज्ञाएं आपके सिलेबस में हैं, बहुत ही अच्छी और छोटी छोटी संज्ञाएं हैं। तो आप इनको समझ निश्चित रूप से आपको आ गया होगा। आप इनको बार बार पढ़िए तो ये आपको याद भी हो जाएंगी। एक दो बार पढ़ने से, लिखने से, लिख लिख कर पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप पढ़ने के साथ लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिए। जैसे आप मैथ्स में जितना ज़्यादा करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, उतना अच्छा आपको कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यही संस्कृत में है, आप लिख लिख कर देखिए, लिख लिख कर आपको ये, जैसे आप विकर्ण सोचिए फिर उसको लिख कर देखिए, तो उससे आपको क्या है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से समझ आएगा और ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्थायी होगा। अब इससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखते हैं, 3 प्रश्न हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है अधोलिखित पदेभ्यः आगम वर्णान आदेश वर्णान व स्पष्टीकृत्य पृथक कुरुत। इनमें से आपको बताना है कि कौन से आगम वर्ण है, कहाँ पर आगम हुआ है, कहाँ पर आदेश हुआ है, और उनको लिखना भी है कि ये आगम है या आदेश है। जैसे उदाहरण यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया, तो यहाँ पर ये जो च आया है नया, इसमें आगम हुआ है च का। इसी प्रकार यदि प्लस अपि, यद्यपि, तो यहाँ पर ई के स्थान पर य आदेश हुआ है, तो यहाँ पर लिखा गया है य आदेशः। अब हम देखते हैं इति प्लस आदि, इत्यादि, तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो ई है, त में जो ई है उसके स्थान पर य आदेश हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यह आदेश। दूसरा है तरु प्लस छाया, तो यहाँ पर आपको नया, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ एक नया वर्ण आपको दिखाई देगा, लेकिन इनमें बदलाव आपको दिखाई देगा। जहाँ पर आगम होगा
वहां पर इन दोनों पदों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जहां पर आदेश होगा वहां पर बदलाव निश्चित रूप से दिखाई देगा। तो तरु प्लस छाया, तरु छाया, तो ना तो तरु बदला ना छाया बदला, बस बीच में च आ गया। तो क्या होगा यहाँ पर? च आगम। तीसरा है अनु प्लस छेदः, तो बना यहाँ पर अनुच्छेदः। तो बदलाव आया इसमें? नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, केवल च बीच में आया है, तो यहाँ पर भी च का आगम होगा। अंतिम है अनु प्लस इच्छति। अब देखिए अनु में बदलाव आया, हाँ अनु में यहाँ पर बदलाव आ गया। तो ये जो ऊ है, इस ऊ के स्थान पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? व, क्योंकि ये जो ई है ये तो ये वाला ई है, और ये जो अनु में ऊ था इसके स्थान पर व आदेश हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? व आदेश। दूसरा प्रश्न है अधोलिखित तालिकातः पद संज्ञक पदानि पृथक कृत्वा लिखत। इसमें से आपको पद संज्ञक जिन भी नीचे शब्दों की पद संज्ञा हुई है उनको अलग करके लिखना है। तो सह पद संज्ञक है, बताइए। सह पद संज्ञक है क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसमें सुप विभक्ति लगी हुई है, सुप प्रत्यय लगा हुआ है, सु, तो ये है पद संज्ञक है। पठती में तिप प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये भी पद संज्ञक है। हरि में है क्या? हरि में नहीं है, क्यों? हरि शब्द है, अगर इसमें प्रत्यय लगा होता तो या तो हरि ही इस तरह से होता, और अगर द्विवचन का रूप होता तो इस तरह से होता, लेकिन ये हरि है, यहाँ पर कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ, तो हरि पद नहीं है। दूसरा है दृश्य, तो दृश्य पद है क्या? नहीं, दृश्य धातु है, तो ये भी पद नहीं है। उसके बाद है हसामी। हसामी में हस धातु में मिप प्रत्यय लगकर बनता है हसामी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पद। तो जहां पर आपको शब्द रूप या धातु रूप दिखाई दे तो वो पद होगा, और इसके अतिरिक्त या तो केवल धातु दे रखी है या केवल शब्द दे रखा है जिसमें कि लगे हुए नहीं है प्रत्यय, तो वो होंगे अपद। अब जैसे चल है, तो चल केवल धातु है, ये पद नहीं है। मुनि, मुनि में देखिए मुनि शब्द इस तरह से होता है, जब इसके रूप चलते हैं तो मुनि ही, मुनि, मुनियः, तो ये द्विवचन में मुनि इस तरह से बनता है। औ प्रत्यय जब करते हैं सु औ, तो यहाँ पर मुनि बनता है, तो ये भी पद है। चलती में चल धातु में तिप प्रत्यय लगा है, तो ये भी पद है। और ते, ये भी पद है, क्योंकि सह तौ ते, इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है, जस प्रत्यय लगा हुआ है। तो कौन कौन से यहाँ पर पद हैं? सह है, पठती है, हसामी है, मुनि है, चलती है और ते है। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित तालिकायां प्रदत्त पदेषु संयोगस्य उदाहरणानि पृथक कृत्वा लिखत। इसमें संयोग संज्ञा किस किस में हुई है उन उदाहरणों को अलग करके लिखना है। तो क्या महेश में कहीं आपको संयोग संज्ञा दिखाई दे रही है? नहीं। संयोग संज्ञा का आप एक रूल ये समझ सकते हैं, आपको आधा शब्द दिखाई देगा, जैसे द्या है, द्या में भी संयोग होता है, यहाँ पर आधा आपको दिख नहीं रहा, लेकिन द और य मिलकर द्या होते हैं। तो द्या के अलावा और कहीं पर भी अगर आपको आधा शब्द दिखाई दे तो वहां पर संयोग संज्ञा होगी। जैसे देखिए महेश, इसमें कहीं संयोग है? नहीं है। उष्णः, इसमें श और ण ये संयोग संज्ञक है, तो ये हो जाएगा। वागीशः में वाक प्लस ईशः, तो ये संयोग है? नहीं है, क्योंकि दो हलों के बीच स्वर का व्यवधान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी दो ऐसे स्वर हल नहीं है जिनके बीच व्यवधान नहीं हो। व में आ लगा हुआ है, ग में ई लगा हुआ है और श में अ लगा हुआ है, तो ये नहीं है संयोग। महत्वम में आपको आधा दिखाई दे रहा है, तो इस त त और व इनमें संयोग संज्ञा है, तो ये हो जाएगा यस। सज्जन में आधा दिखाई दे रहा है, तो ये भी संयोग संज्ञक हो जाएगा। क्लेशः में क आधा है, क ल, तो इन दोनों में संयोग है, ये भी हो जाएगा। और अंतिम पावकः, इसमें कोई संयोग नहीं है, तो किस किस में संयोग हो जाएगा? उष्णः, महत्वम, सज्जनः, क्लेशः, और इनमें संयोग नहीं है। तो संयोग कहाँ पर होता है? जहाँ दो हलों के बीच व्यवधान नहीं हो स्वरों का। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लगातार
3 हल भी हो सकते हैं, 3 व्यंजन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उनके मध्य कोई स्वर नहीं आए तो वो संयोग संज्ञक होते हैं। और इसकी पहचान यही है कि आपको शब्द में कोई आधा अक्षर दिखाई देगा। तो ये बहुत ही अच्छा सा आपका पाठ जिसका अध्ययन हमने किया है, संज्ञा और परिभाषा प्रकरण। तो आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप इसी तरह से सरल भाषा में संस्कृत को पढ़ना चाहते हैं और अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, इसको अवश्य ही लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।